अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 17 दिसंबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 3 जमादी अल-सानी 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। एक ऐसे वक्त जब लोकसभा इंतखाबात से कबल जनवरी में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के मुकाम पर राम मंदिर का इफ्तिताह होने वाला है, मंदिर ओहदेदारों ने अवाम से दरख्वास्त की है कि वो 22 जनवरी को अयोध्या ना पहुंचे। मंदिर ट्रस्ट के सेक्रेटरी चंपत राय ने कहा है कि इफ्तिताह की तकरीब 22 जनवरी को दोपहर 12 बजे होगी। उन्होंने कहा कि गर्भगृह तैयार है, मूर्ति तैयार है, लेकिन पूरे मंदिर की तामीर के लिए मजीद 2 साल लगेंगे। एक टीवी चैनल से बात करते हुए उन्होंने, जो विश्व हिंदू परिषद के बैनुल-अक़वामी नायब सदर भी हैं, कहा कि अभी बहुत काम बाकी है, तामीर मजीद 2 साल चल सकती है। मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इफ्तिताही तकरीब के लिए अयोध्या के दौरे के मंसूबे बना रहे हैं, लेकिन अब मंदिर ट्रस्ट के सेक्रेटरी चंपत राय ने इन यात्रियों को एक गैर मुतवक्किल पैगाम दिया है। उन्होंने अयोध्या में हुजूम से बचने के लिए यात्रियों से कहा है कि वो 22 जनवरी को अयोध्या आने के बजाय अपने करीबी मंदिर में आनंद महा उत्सव मनाएं। उन्होंने भक्तों से अपने पैगाम में कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या ना आएँ, आपके करीबी मंदिर में जमा हो, चाहे मंदिर छोटी या बड़ी। इस मंदिर में जाएं जहां सहूलत हो, भले ही ये मंदिर किसी दूसरे देवी देवता का हो। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करने वाले हैं। तकरीबात का आगाज 16 जनवरी को होगा। समझा जा रहा है कि बीजेपी राम मंदिर को इंतखाबात के दौरान एक कारनामे के तौर पर नुमायां करेगी। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। Meet Muhammad Asim Mushtaba, the latest shining star at MS IAS Academy, a proud initiative of MS Education Academy's Khidmat program. Asim joins Muhammad Faizan, Muhammad Haris Sumair and Muhammad Burhan as the 4th jewel in our civil services crown. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बनते ही तमाम फिरकावाराना कार्रवाइयां शुरू हो गई है। गुज़िश्ता दिनों मोहन यादव के जरिए खुले में गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म सादिर किया गया था और अब इसका भरपूर असर दिखाई देने लगा है। इसी हुक्मनामे के तहत उज्जैन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कार्रवाई शुरू करते हुए शहर में गोश्त की कुछ दुकानों पर बुलडोजर चलाकर इन्हें मुनहदिम कर दिया। इन दुकानों से कुछ सामान भी जब्त किया गया। वाज़रे के एक रोज कबल भी गोश्त की कुछ दुकानों पर कार्रवाई की गई थी। गुज़िश्ता रोज दुकानों पर ताला लगाने के बाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की टीम ने ऐलान किया था कि सभी को खुले में गोश्त ना फरोख्त करने की तनबिया की जा रही है और फिर इन दुकानों को बुलडोजर के जरिए जमीनबोस कर दिया गया है। इस बारे में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर राधे श्याम का कहना है कि हुकूमत की हिदायत पर ही शहर के नागछड़ी इलाके में बगैर इजाजत चल रही गोश्त की दुकानों पर कार्रवाई की गई और कुछ दुकानों को भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने मुनहदिम कर दिया है। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में कोताही पर कांग्रेस लीडर और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत की पॉलिसियों पर सवाल उठाते हुए शदीद तनकीद की। राहुल गांधी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में कोताही हुई है, ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन क्या किसी ने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस वक्त मुल्क में बेरोजगारी बहुत बड़ा मसला बन गई है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों की वजह से मुल्क के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है और पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी अहम वजह बेरोजगारी ही है, साथ ही महंगाई से भी अवाम परेशान है। राहुल गांधी के मुताबिक इन नौजवानों ने गैलरी से कूदने के बाद भी यही बात कही थी कि वो बेरोजगार हैं और महंगाई से परेशान हैं, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि मोदी हुकूमत इस बात को दबा देगी और इसे पूरी तरह से नज़रअंदाज करने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसे ध्यान भटकाना है। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। 5 रियासतों के इंतखाबात में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में गैर मुतवक्किल शिकस्त के बाद कांग्रेस ने अपने आप को दोबारा मुस्तहकम करने की कोशिश शुरू करते हुए 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात के लिए मीटिंगों और रियासती यूनिट्स का जायजा लेने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस ताल्लुक से पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी इस इंतखाब को मुस्बित तरीके से लड़ेगी। इसमें कोई मनफी एजेंडा होगा और ना मुनफी चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। हमारी कोशिश होगी कि मुस्बित बातों और मौज़ूआत को उठाया जाए और अवाम को अपना हमनवा बनाते हुए इनके वोट हासिल किए जाएं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी वाज़ेह करने की कोशिश की कि जिस तरह से बीजेपी ने कर्नाटक में मुनफी एजेंडा चलाकर अपनी मुहिम चलाई थी और इसके मुकाबले में कांग्रेस ने पूरी तरह मुस्बित रहते हुए सिर्फ मौज़ूआत पर ध्यान दिया था और इन्हीं की बुनियाद पर वोट मांगा था, इसी तरह पार्लियामानी इलेक्शन में भी किया जाएगा।
रियासती आसाम की बीजेपी हुकूमत के जरिए एक तरफा कदम उठाते हुए रियासत के 31 अजला में कम से कम 1281 मदरसों के नाम तब्दील करके इन्हें स्कूलों में बदल देने की खबर पर रद्दअमल का इजहार करते हुए जमातुल मुजाहिदीन के सदर मौलाना अरशद मदनी ने खबरदार किया कि दीगर रियासतों में सरकारी इमदाद हासिल करने वाले मदरसों का भी यही अंजाम होगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो तकरीबन गुज़िश्ता 20 साल से इस मसले पर बात कर रहे हैं और मदरसों पर जोर देते रहे हैं कि वो सरकारी इमदाद हासिल ना करें, क्योंकि अगर हुकूमत मदद देगी तो वो इसमें किसी न किसी तरह की मदाखलत ज़रूर करेगी। सदर जमातुल मुजाहिदीन ने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश के वो मदरसे जो सरकारी इमदाद हासिल कर रहे हैं इनमें मियारी तालीम का फुकदान है, इसलिए इनका तवील अरसे से मौक़िफ़ रहा है कि ऐसे इदारे और मदरसे कायम हो जो मिल्लत के इमदाद पर चले और इसमें किसी तरह की मदाखलत ना हो। दिल्ली में सर्किट कोर्ट ने इस्लाम कबूल करने वाली एक लड़की के घर वालों के खिलाफ मुकदमा चलाने और सभी को अगली तारीख पर पेश होने की हिदायत दी है। इससे कबल हाई कोर्ट ने लड़की को सिक्योरिटी मुहैया कराई थी। दरअसल 2019 में उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक गैर मुस्लिम लड़की अपने एक मुस्लिम दोस्त के साथ दिल्ली आई थी और इसने मजहब तब्दील कर मुस्लिम लड़के से शादी कर ली थी। उधर गांव में लड़की के घर वालों ने अगवा का मुकदमा लड़के वालों के खिलाफ दर्ज कराया और इनके साथ मारपीट भी की थी, लेकिन बाद में मुकदमा खारिज हो गया। मामले की तफसील बताते हुए एडवोकेट सरफराज हुसैन ने बताया कि लड़के का एक भाई नोएडा में रहता है, जहां लड़की के घर वाले गुंडों के साथ पहुंचे और इसे अगवा कर इसकी जबरदस्त पिटाई की। लड़के ने पिटाई से बचने के लिए इन दोनों लड़कों और लड़की का पता बता दिया था। तब लड़की के घर वाले दिल्ली में शाहीन बाग पहुंचे और इसके साथ मारपीट की, जान से मारने की भी धमकी दी। जामनगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज की गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद हमने हाईकोर्ट में अर्जी दायर की। हाईकोर्ट ने लड़की को सिक्योरिटी मुहैया कराते हुए सर्किट कोर्ट जाने की हिदायत दी थी। एडवोकेट सरफराज ने बताया कि हमने फिर सर्किट कोर्ट में अर्जी दायर की और हमने लड़की के बाप और दोनों भाइयों के खिलाफ दफ़ा 364A, 323A, 506 और 511 के तहत मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि हमने जरहा के दौरान अदालत को पूरी तफसील बताई और कहा कि दोनों बालिग हैं और दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है। अब दोनों का 2 साल का बेटा भी है। ने दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, मगर लड़की के घर वाले लड़की को जान से मारने की साजिश कर रहे हैं। मारूफ कलमकार फारूक अरगली की मर्तबा किताब पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासे शख्सियत और कारनामे की रस्म इजरा की तकरीब अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के ज़ेर एहतमाम गालिब इंस्टीट्यूट में मुनक़िद की गई, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से साबिक़ मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत और कांग्रेस के सरकर्दा लीडर तारिक अनवर ने शिरकत की। तकरीब की सदारत हसन रहमतुल्लाह ने की। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अत्तर फारूकी ने तमाम मेहमानान और हाज़रीन का इस्तकबाल किया। तारिक अनवर ने कहा कि प्रोफेसर अख्तरुल वासे असर अंगेज शख्सियत के मालिक हैं। मेरा इनसे ताल्लुक़ काफ़ी पुराना है। मैंने इनको एक हमदर्द और मोहब्बत करने वाला इंसान पाया। मुझे खुशी है कि इनकी खिदमात को हम किताब की शक्ल में देख रहे हैं। इनके जैसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं जो मजमूई तौर पर कौम और मुल्क के लिए एक शख्सियत बन जाते हैं। मैं इनको और किताब के मरतब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। फारूक अरगली ने कहा कि प्रोफेसर अख्तरुल वासे की शख्सियत का अहम जुज़ सलाह कुल है। मेरी और इनकी खूब बातें होती रही है, लेकिन मैंने इनकी ज़बान से किसी शख्स के बारे में एक हरूफ भी ऐसा नहीं सुना जिससे कि किसी की मुखालिफत का शुबा भी नजर आता हो। सिराजुद्दीन कुरैशी ने कहा कि प्रोफेसर अख्तरुल वासे एक शख्स नहीं बल्कि अपने आप में एक अंजुमन की हैसियत रखते हैं। 2 साल पहले हमने इनके साथ मिलकर खुसरो फाउंडेशन की बुनियाद रखी थी, जिसमें उन्होंने बड़ा गैर मामूली काम अंजाम दिया। मरकजी वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में 5 करोड़ से ज़्यादा मुकदमात ज़ेर-इल्तवा हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक लोकसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में मेघवाल ने कहा कि ज़ेर-इल्तवा मुकदमात में से 80,000 सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-इल्तवा हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस साल 1 दिसंबर तक 5 करोड़ 8,85,856 ज़ेर-इल्तवा मुकदमात में से 61 लाख से ज़्यादा 25 हाई कोर्ट्स की सतह पर हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ज़िले और मातहत अदालतों में 4 करोड़ से ज़्यादा मुकदमात ज़ेर-इल्तवा हैं। तेलंगाना रियासत की कांग्रेस हुकूमत ने अपनी 6 गारंटी में से एक 500 रुपये गैस सिलेंडर के वादे पर अमलावरी के लिए तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। महकमा सिविल सप्लाईज ने महालक्ष्मी स्कीम पर अमलावरी के लिए 2 तजावीज़ तैयार की है। अंदरून 100 दिन इस पर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए रियासत में घरेलू पकवान गैस सारिफिन की तादाद सालाना 6 या 12 सिलेंडर सरबराह करने पर सब्सिडी की सूरत में हुकूमत पर आयद होने वाले माली बोझ पर मुश्तमिल रिपोर्ट तैयार करते हुए वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी को पेश कर दी गई है। रियासत में 120 करोड़ घरेलू पकवान गैस कनेक्शन है, जिसमें
HPCL के 43,39,354 कनेक्शन है। जुमला सारिफिन 44% ऐसे सारिफिन हैं जो हर माह रिफिल कराते हैं। तकरीबन 52,80,000 सारिफिन हर माह एक गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। रियासत में 90 लाख राशन कार्ड खानदान को पहली तजवीज़ में शामिल कर लिया जाए तो इस स्कीम पर अमलावरी की जाए तो 1 करोड़ से ज़्यादा सारिफिन को 500 रुपये में सिलेंडर देने की स्कीम पर फौरी अमल किया जा सकता है। तेलंगाना के वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी BRS के रुकन असेंबली KTR के दरमियान असेंबली में जबरदस्त नोकझोंक देखी गई। KTR ने रेवंत रेड्डी को अवाम के नहीं दिल्ली के मुंतखब करदा चीफ मिनिस्टर करार दिया। चीफ मिनिस्टर ने KTR को NRI करार देते हुए मैनेजमेंट कोटे में मुंतखब करदा रुकन असेंबली करार दिया। असेंबली में गवर्नर के खुतबे पर इजहार तशक्कुर मुबाहस में हिस्सा लेते हुए KTR ने गवर्नर के खुतबे को मायूसकुन करार देते हुए BRS के 10 साल हुकूमत पर की गई तनकीद पर एतराज़ जताया और कहा कि कांग्रेस का गुज़श्ता 50 साल दौरे हुकूमत तेलंगाना के लिए नुकसानदा करार दिया और इसकी तफसीलात पेश करते हुए कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया, जिसके काउंटर करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि KCR की सियासी जिंदगी कांग्रेस की मरहून मन्नत है। कांग्रेस ने KCR को यूथ कांग्रेस का नायब सदर, KCR को रुकने पार्लियामेंट बनाने में मदद की, मरकजी वजारत में शामिल किया। KTR NRI थे, इन्हें मैनेजमेंट कोटे में असेंबली हल्का सरसला से कांग्रेस ने ही रुकने असेंबली बनाया, जबकि कांग्रेस के सीनियर कायद के महेंद्र रेड्डी टिकट से महरूम करते हुए इत्तेहाद की बुनियाद पर KTR के लिए सरसला हल्का छोड़ दिया गया। अगर अपोजिशन चाहती है तो BRS की गलतियों पर असेंबली में एक दिन मुबाहस करने के लिए तैयार है। अवाम ने कांग्रेस को इख्तिदार हवाले किया और BRS को अपोजिशन में बिठाया। BRS अपोजिशन का तामीरी रोल अदा करे, अवामी मसाइल को ऐवानों में पेश करें, मगर चीख व पुकार करते हुए असल मौजू से अवामी तवज्जो हटाने की हरगिज कोशिश ना करें। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि शहरियों को धरना चौक पर एहतजाज करने का हक हासिल है, बशर्त है कि एहतजाज पुरअमन हो और कानूनी हुदूद की पाबंदी की जाए। कमिश्नर पुलिस की जानिब से कल किए गए इस ऐलान से धरना चौक पर एहतजाज मुनज़्ज़म करने पर साबिक़ BRS हुकूमत की जानिब से आयद करदा पाबंदियों के खिलाफ जद्दोजहद करने वाले जहदकारों और शहरियों को राहत मिली है। इंदिरा पार्क के करीब वाक़ धरना चौक एहतजाजी प्रोग्राम्स मुनज़्ज़म करने के लिए एक तारीख़ी अहमियत का मुकाम है। मुख्तलिफ समाजी और सियासी तंजीमों ने इनके मसाइल को पेश करने, बेदारी पैदा करने और इनके कास्ट के लिए अवामी हिमायत हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ख़वातीन को बस में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम किए जाने पर ऑटो ड्राइवर्स की जानिब से शदीद एहतजाज किया जा रहा है। ऑटो यूनियनों ने इन्हें मुतबादिल रोज़गार फराहम करने का मुतालबा करते हुए रियासत गेर एहतजाज करने का फैसला किया है। मुख्तलिफ इलाकों में ऑटो ड्राइवर्स की जानिब से मुजाहरे किए जा रहे हैं। इस दौरान ऑटो ड्राइवर्स की तमाम यूनियनों ने मुत्तहदा तौर पर आज से 21 दिसंबर तक एहतजाजी प्रोग्राम चलाने का ऐलान किया है। इस दौरान कलेक्ट्रेट, तहसीलदारों के दफातर, बस डिपोज पर धरने मुनज़्ज़म करते हुए ओहदेदारों को याददाश्त हवाले करने का प्रोग्राम शुरू किया है। अकबरुद्दीन अवैसी कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी ने ऐवान असेंबली में कांग्रेस के 6 गारंटीज और इंतखाबी मंशूर में 100 से ज़्यादा जो दीगर वादे अवाम से किए गए, इनके लिए दरकार फंड्स की तफसीलात पेश की, जिस पर अपोजिशन और खुद हुक्मरान जमात के अरकान ने हैरत का इजहार किया। जिस वक्त अकबरुद्दीन अवैसी ये आदद व शुमार पेश कर रहे थे तो वजीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने मुस्कुराकर कहा कि अगर ऊपर वाला साथ होगा तो हम अमल भी करेंगे। तो अकबरुद्दीन अवैसी ने भी तंजिया जवाब दिया कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि अमल नहीं किया जाएगा, वो सिर्फ हक़ाइक़ पेश कर रहे हैं। 6 गारंटीज के लिए सालाना 2,16,000 करोड़ रुपए दरकार हैं, जबकि दूसरे वादों पर अमल के लिए मजीद 54,000 करोड़ रुपए मतलूब रहेंगे, जबकि रियासत का मजमूई बजट 2,77,000 करोड़ है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि समाज के तमाम तबक़ात बशमूल SC, ST, BC और अक़लियतों के साथ मुनासिब इंसाफ किया जाएगा और अवाम को मुकम्मल हक आज़ादी दी जाएगी और इन्हें ज़रूरत पड़ने पर हुकूमत के मुखालिफ अवाम पॉलिसियों के खिलाफ धरने व एहतजाज का भी मौका फराहम किया जाएगा। रियासती असेंबली में गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर के मुबाहसे के जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि BRS के 10 साल जाबिराना हुक्मरानी में अपोजिशन जमातों के साथ अवाम की आज़ादी ख़त्म हो गई थी। अलहदा तेलंगाना की तश्कील का जो मकसद था, साबिक़ हुकूमत ने इसे फौत करके रख दिया था। ताहम हालिया इंतख़ाबात में अवाम ने जाबिर हुक्मरानी को ख़त्म करते हुए तेलंगाना को एक ख़ानदान की हुक्मरानी से आज़ाद करवाया और वो फिल वक्त आज़ादी से सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर की सरकारी क़यामगाह पर नस्ब करदा आइनी जालियों को निकालते हुए प्रजा भवन में अवाम के दाखिले की इजाज़त दी गई, जहां रियासत भर से ताल्लुक़ रखने वाले समाज के हर तबके के अवाम आज़ादी के साथ
प्रजा भवन में दाखिल होते हुए प्रजावाणी प्रोग्राम में अपने मसाइल को पेश कर रहे हैं, जबकि अवाम को ये सहूलत गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान नहीं थी। अवाम ही नहीं बल्कि BRS हुकूमत के अहम कायदीन और वुज़रा को भी चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह में बगैर इजाज़त दाखिले की इजाज़त नहीं थी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उस वक्त के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह के सामने तैनात एक मामूली होमगार्ड ने चंद्रशेखर राव से मुलाकात से रोक दिया, जो चंद्रशेखर राव से मुलाकात के बगैर ही वापस हो गए। इसी तरह उस वक्त एक और वजीर E राजेंद्र को भी प्रगति भवन में दाखिल होने से सिक्योरिटी ने रोक दिया था। BRS के 10 साल दौर में इस तरह के कई वाक़यात पेश आए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदे मुक़न्नना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना कानून साज असेंबली में इस अज़्म का इआदा किया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों और पिछड़े तबक़ात के हुकूक़ के हुसूल और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी बेबाकी, दियानतदारी और इखलास के साथ नुमाइंदगी करेगी। ऐवान असेंबली में एक तामीरी अपोजिशन का रोल अदा किया जाएगा। रियासत के अवाम के मफादात में जो फैसले लिए जाते हैं इसकी तायीद की जाएगी और जो फैसले मफादात में नहीं हैं इसकी मुकम्मल मुखालिफत की जाएगी। गवर्नर के खुतबे पर हुए तहरीक तशक्कुर के मुबाहसे में हिस्सा लेते हुए अकबरुद्दीन अवैसी ने 1 घंटा 8 मिनट तवील तकरीर की। उन्होंने रियासत की माली सूरत-ए-हाल, कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर में किए गए वादे, इन वादों की तकमील के लिए दरकार फंड्स, अक़लियतों और पुराने शहर की तरक्की के मसाइल जैसे मौज़ूआत उठाए। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि इंतखाबात में मुसलमानों ने BRS को भी वोट दिया और कांग्रेस को भी वोट दिया। दोनों को मुसलमानों के वोट से फ़ायदा हुआ, लेकिन दोनों जमातों के मुस्लिम उम्मीदवारों को ये जमातें कामयाब नहीं करा सकी। हम जहाँ थे वहीं हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली जमात को कमज़ोर करने की साजिशें की गई और मंसूबे बनाए गए। अवाम ने इन मंसूबों और साजिशों को चिकनाचूर कर दिया। अकबर ने इस उम्मीद का इजहार किया कि कांग्रेस ने अक़लियतों के साथ जो वादे किए हैं इन वादों पर अमल करेगी। पुराने शहर को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। तेलंगाना कानून साज असेंबली में 4 अरकान को पैनल स्पीकर में शामिल किया गया है, जिनमें मजलिसी रुकन कौसर मुहिउद्दीन को भी शामिल किया गया है। रियासती असेंबली में आज स्पीकर असेंबली G प्रसाद कुमार ने अपोजिशन लीडर के तौर पर चंद्रशेखर राव के नाम का ऐलान करने के बाद 4 पैनल स्पीकर के नामों का भी ऐलान किया, जिनमें शहर के कारवान असेंबली हल्के से नुमाइंदगी करने वाले मजलिस के रुकन कौसर मुहिउद्दीन के अलावा कांग्रेस के 2 अरकान R प्रकाश रेड्डी, बालू नायक और CPI के रुकन के सांबा शिवा राव को भी शामिल किया गया है।